राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूं भगवान पशुपतिनाथ जी के व्रत में सुबह और शाम की पूजा विधि कैसे करते हैं। तो हमारे घर के पास में ही जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है यही हम पूजा करने वाले हैं। तो एक विशेष जानकारी पूजा सामग्री के बारे में ध्यान दीजिएगा कि पूजा में बैठने के लिए आसन जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि अक्सर ही मैंने लोगों को ये करते देखा है कि वो आधा बैठ करके उकड़ू बैठ करके पूजा करते, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। देखिए, शुभ और अशुभ कार्यों की पूजा करने की अपनी विधि होती है। अगर हम गलत करते हैं तो पूजाएं फलित नहीं होती हैं। जैसे कि हम उल्टा हाथ से यानी बाएं हाथ से भोजन नहीं करते हैं, वैसे ही हमें पूजा के नियम सही मानने चाहिए। तो एक आसन बिछाकर या तो आप बैठ करके ही पूजा कर सकते हैं, या फिर जो है जैसे कि शिवलिंग ऊंचाई में विराजमान होते हैं तो आप खड़े होकर के भी पूजा या झुक करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन उकड़ू बैठ करके आधा बैठ करके कभी भी पूजा करने की गलती मत कीजिएगा। इसी तरह से शिवलिंग के किस ओर रह करके पूजा करनी चाहिए, इसका भी एक खास नियम विधि होती है। अगर हम जलहरी के सामने रह करके पूजा करते हैं तो हमारा मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है, और दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, जो कि शुभ नहीं है पूजा के लिए। तो हमें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं शिवलिंग के पीछे बैठ करके पूजा करनी चाहिए। या तो आप पूरब दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, अगर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो पश्चिम दिशा भी चल जाएगी, ठीक है, भीड़ होती है तो फिर। लेकिन जलहरी के सामने रह करके पूजा बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव पुराण के अनुसार पूजा विधि बताई गई है, जैसे कि हम बैठे हुए हैं। और अब बैठने के बाद सबसे पहले क्या करना है, 3 बार शिव 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 का उच्चारण करते हुए फूल की मदद से अपने ऊपर जल के छींटे डालने हैं, यानी कि पवित्रीकरण करना है, अपने आप को शुद्ध करना नियम होता है। इसके बाद आचमन करने के लिए आप पुनः शिव शिव बोल करके ही आचमन का जल पी सकते हैं, या फिर आप ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोल करके आचमन का जल ग्रहण कर सकते हैं। आचमन के जल से कभी भी जो है व्रत का खंडन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, चौथी बार हाथ धोना होता है। ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिएगा। और फिर अब जो है व्रत का संकल्प लेना होता है। उसके लिए हाथ में चावल, फूल, कुशा और जल लेना होता है। ये चीजें ना हो तो आप केवल जल लेकर के भी संकल्प ले सकते हैं। व्रत का संकल्प सबसे पहले दिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं व्रत की तब लेंगी, और पूजा का संकल्प हर बार जब आप पूजा करने बैठती हैं तब लिया जाता है, ठीक है। तो संकल्प में आपको क्या बोलना है, मैं अपना नाम बोल दीजिएगा और बोलिएगा कि मेरे लिए तिथि, वार, नक्षत्र सब कुछ भगवान भोलेनाथ ही हैं। उन्हीं भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए और अपनी इस मनोकामना की पूर्ति हेतु पशुपति व्रत और जब पूजा करेंगी तो पूजा करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसा कह करके जो है संकल्प खड़े हाथों से ही रखने का नियम होता है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसी तरह से जो है संकल्प रखिएगा, नियम ध्यान रखिएगा। इसके बाद श्री गणेश सहित शिव परिवार का जो है ध्यान करना होता है। तो जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं वहाँ पे श्री गणेश जी के विग्रह तो है ही नहीं, तो हम कैसे श्री गणेश की पूजा करेंगे। तो जान लीजिए कि शिवलिंग में जो है पूरे शिव परिवार का वास होता है। शिवलिंग में ही जो है हम शिव परिवार का पूजन कर सकते हैं, श्री गणेश का भी। तो मैं आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिखा रही हूँ उसी तरह से आप बिंदु में देख लीजिए, वहाँ पर जैसे श्री गणेश का, माता गौरी का, कार्तिकेय भगवान का वास होता है, तो वहीं पे ध्यान करके चावल छोड़िएगा, ठीक है। शिवलिंग की दाईं ओर भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए चावल छोड़िएगा। ध्यान करने के बाद जो है माता गौरी के लिए जो है ओम गौरी देव्य नमः बोलते हुए चावल छोड़िएगा। और कार्तिकेय जी का भी ध्यान करने के बाद ओम शिवाय नमः बोलते हुए जो है बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के पास रखिएगा। नंदी महाराज का भी ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद ही अब पूजा शुरू की जाती है। सबसे पहले हम श्री गणेश को ही जल अर्पित करेंगे। शिवलिंग की बाईं ओर श्री गणेश का वास होता है, जहाँ पे मैं कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे अच्छे से देख लीजिए, वैसे ही आपको पूरी पूजा करनी है।
सबसे पहले श्री गणेश को हम जल अर्पित करेंगे, फिर गौरी माता को जो है हम जल अर्पित करेंगे, जलहरी में उनका वास होता है। और फिर शिवाय नमः का जप करते हुए जो है हम भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। जल से स्नान कराने के बाद जो है दूध से दही से स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले श्री गणेश को, माता गौरी को जलहरी में, फिर ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हर चीज से करना है। तो दूध से अभिषेक करने के बाद पुनः जल से अभिषेक कराइएगा, दही से अभिषेक कराने के बाद पुनः जल से अभिषेक कराइएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि हर एक अभिषेक के बाद जल से अभिषेक जरूर करवाया जाता है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही जल से स्नान कराएं। और घी से, शहद, शक्कर, इस तरह से सभी प्रकार के अभिषेक जरूर कराइएगा। अंत में गंगा जल से अभिषेक जरूर करवाइएगा, ठीक है। जल से स्नान कराने के बाद जैसे कि हम वस्त्र पहनते हैं, सारा श्रृंगार करते हैं, वैसे ही भगवान का श्रृंगार ध्यान में रखना है। सबसे पहले भगवान को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, तो वस्त्र की भावना से मौली धागा या कच्चा सूत ही अर्पित कर दें। अगर वस्त्र नहीं है तो सबसे पहले श्री गणेश को मौली धागा, माता गौरी को और भगवान भोलेनाथ को सफेद कच्चा सूत अर्पित कीजिएगा, ठीक है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जरूर अर्पित कीजिएगा भगवान भोलेनाथ को। पहले व्रत में और उद्यापन की पूजा में जरूर ही यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद श्रृंगार में श्री गणेश, माता गौरी को जहाँ पे जलहरी में हमने बताया है वहाँ पे जो है हल्दी, चंदन, सिंदूर इत्यादि अर्पित कीजिएगा, लगाइएगा। और भोलेनाथ को जो है सिंदूर इत्यादि नहीं लगता है तो ध्यान रखिएगा। उन्हें जो है सफेद चंदन लगाया जाता है, तो सफेद चंदन हाथ में घिस लीजिएगा और फिर भगवान भोलेनाथ का सफेद चंदन से श्रृंगार कीजिएगा। नंदी महाराज को भी सफेद चंदन लगाएं। इसके बाद हम भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होते हैं, जरूर अर्पित करें। और फिर फूल, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएंगे। तो श्री गणेश के लिए पीले फूल, माता गौरी के लिए लाल पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। अलग अलग फूलों की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, तो चिकना और चमकीला परत जो है वो भगवान के ऊपर होता है बेलपत्र का। तो वैसे तो 108 बेलपत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए ग्रंथ के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार। नहीं है तो जो भी है आपके पास 11 तो चढ़ाएं ही। और फूल चढ़ाएं जो उन्हें प्रिय होते हैं, मदार के पुष्प, धतूरे के फूल, वो आप उन्हें अर्पित करें, जो भी व्यवस्था हो जाए। शमी पत्र जरूर अर्पित करें। और शमी पत्र जो है एक डाल तोड़ तोड़ करके छोटी छोटी, और आप 108 बार जो है भगवान का नाम लेते हुए जो है अर्पित कर सकते हैं। शमी पत्र तो आसानी से मिल सकते हैं। और फिर जो है धूप दीप करना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूजा का क्रम ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि महिलाएं अपने मेकअप का ध्यान रखती हैं कि हम जो है काजल, लिपस्टिक लगाने के बाद पाउडर नहीं लगा सकते, पहले पाउडर फिर लिपस्टिक फिर काजल वगैरह लगा जाता है। वैसे ही भगवान का उल्टा पुल्टा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कौन सी चीजें कब अर्पित की जाती है। तो धूप बत्ती जलाएं, धूप दिखाएं भगवान को, फिर दीपक प्रज्वलित करके दीप करें, ठीक है। या फिर जैसे कि हवा चल रही होती है, दीपक नहीं है अलग से, तो आप जो है चावल से, अक्षत से भी जो है दीप करने की भावना कर सकते हैं। धूप दीप करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तो जो भी आप सुबह की अगर पूजा है तो मिठाई वगैरह आप अर्पित कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो है दूध से बनी मिठाई अगर आप अर्पित करें, सोने पर सुहागा, क्योंकि मतलब देसी गाय के दूध से बनी, घी से बनी जो है मिठाइयाँ भगवान को बहुत प्रिय होती हैं, जरूर चढ़ाना चाहिए। तो मिठाई, फल जो भी हो, मतलब कुछ नहीं है तो बतासा ही अर्पित कर दिया, गुड़ ही अर्पित कर दिया। सुबह की पूजा में सामान्य भोग लगा दीजिए। अब शाम की पूजा में क्या भोग लगता है, जो आप भोजन करने वाले हैं तो एक अनाज मीठा भोजन करके जो है इस व्रत को करना चाहिए। तो शाम के समय जो है जैसे कि मीठी पूड़ियाँ आप बना सकते हैं। वैसे भगवान शंकर का प्रिय प्रसाद होता है चूरमा, और खीर भी खाई जा सकती है, हलवा वगैरह भी खाया जा सकता है। लेकिन प्रिय प्रसाद जैसे कि चूरमा होता है 16 सोमवार में बताया जाता है कथा के अनुसार, तो आप चूरमा ही बना लें। गुड़ और आटे से पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, फिर उसको बना करके चूरमा बनाया जाता है, तो वो आप बना लें। या फिर मीठी पूड़ियाँ ही जो है आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। और शाम के हिसाब का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मैं इकट्ठा एक टाइम की पूजा में दोनों टाइम की पूजा आपको बता रही हूँ, इसी तरह से करना है दोनों टाइम। भोग लगाने के बाद जो है जैसे फल वगैरह आपने अर्पित कर दिया, तो कुश की मदद से 3 बार भोग में जल जरूर फेरिएगा। और फिर भगवान से प्रार्थना भी की जाती है कि भगवान ये भोजन स्वीकार कीजिएगा। जैसे कि हम किसी भी मेहमान को बिठा करके बोलते हैं कि चलिए भोजन कीजिए अब थाली के बाद,
तो ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, भोग अर्पित करने के बाद हमें भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची जरूर अर्पित करना चाहिए। हर व्रत में नहीं हो पा रहा है तो पहले व्रत और उद्यापन में जरूर आप पान के ऊपर जो है हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची रख लें और फिर भगवान को अर्पित करें। उसी में जो है 5-10 जो भी आपके पास दक्षिणा हो तो भगवान को दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो श्री गणेश के पास, श्री माता गौरी को, भगवान भोलेनाथ को सभी का भाव करके विशेष रूप से नंदी महाराज का पूजन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ बताना बीच में जैसे कि भूल गई, नंदी महाराज के लिए नाम लेना, क्योंकि जैसा कि व्रत का नाम ही स्पष्ट है पशुपतिनाथ, तो विशेष महत्व है, नंदी महाराज की पूजा जरूर करना है अच्छे से। ठीक है, पान इत्यादि अर्पित करने के बाद वैसे तो हमें कथा पढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ मंदिर में तो कथा और हवन हो नहीं सकता, तो पान चढ़ाने के बाद सीधे आप आरती की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आरती की तैयारी के पहले जो 5 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं पशुपतिनाथ जी के लिए, तो वो 5 दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा पहले। वैसे तो आटे के ही दीपक बनाने चाहिए, आटे के दीपक जो है प्रज्वलित कर दीजिएगा। यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करते समय जो है भगवान भोलेनाथ के 5 मुखों का जो है ध्यान करना होता है। ठीक है, तो वो नाम मैं आपको बता दे रही हूँ, उनका ध्यान करते हुए जो है आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। प्रभु के सद्योजात स्वरूप वामदेव, तत्पुरुष, ईशान और अघोर स्वरूप का ध्यान करते हुए आप 5 दीपक प्रज्वलित करने के बाद आरती की तैयारी करें। आरती थाल में दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल जरूर रख लें, जल घुमाते हुए चंदन पुष्प से थोड़ा सा दीपक की पूजा कर लें, फिर विधिवत रूप से खड़े होकर भगवान भोलेनाथ की आरती गाएं। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो थोड़ा आरती कर लें, इसके बाद घर में जाकर के भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आरती थाल लिए हुए जो है प्रदक्षिणा की जाती है अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर, तो प्रदक्षिणा करें, फिर आरती थाल रख के भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, फिर मनोकामना कही जाती है। इस तरह से पूजा विधियां पूरी होती हैं। अब जो आपने भोग चढ़ाया है उसके आप 3 भाग कर दें, 2 भाग वहीं रख करके आए आप, अगर खीर वगैरह जो भी है, और 1 भाग घर के लेके जाएं जो कि आप ग्रहण करेंगे भोजन के साथ। ठीक है, और अगर आप भूल गए हैं पूरा भोग ले आते हैं घर, तो गाय को खिलाना होता है या फिर जो है बच्चों में परिवार में 2 भाग बांट दिए जाते हैं। ठीक है, और 1 भाग खाया जाता है। इस तरह से आपको करना है, पूरे भोजन के साथ भोग ग्रहण करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, पूजा से उठने से पहले जहाँ पे आप पूजा कर रही थी उस आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे जल डालकर और माथे पे जरूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल आपको मिलता है। अगर आप आसन नहीं लेके गए हैं तो जहाँ पे पूजा कर रहे थे वहीं की धूल थोड़ा सा माथे पे जरूर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और मान्यता प्रचलित है, लोग कहते हैं कि 6 दीपक ले जाने चाहिए और 5 दीपक प्रज्वलित करने के बाद 1 दीपक वापस घर में प्रज्वलित करना चाहिए आकर के। तो जैसा कि मैं शिव पुराण के अनुसार जानकारी दे रही हूँ, तो मेरे अध्ययन में, अभी मेरी जानकारी में ऐसी कोई विधि नहीं है, इसलिए मैंने इस विधि को सम्मिलित नहीं किया है। अगर आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल घर में जाकर के अलग से 6वां दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी माता लक्ष्मी के लिए बाहर दीपक प्रज्वलित किया ही जाता है सूर्यास्त के समय, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में इसलिए मैंने नहीं बताया है। तो पशुपति व्रत से संबंधित कई और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, क्योंकि ये तो केवल पूजा विधि का वीडियो है। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किन कामों को करने से व्रत खंडित हो जाता है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए विस्तार से वीडियो देखने के लिए चैनल पे आइएगा। कई और वीडियो हैं पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के, जरूर देखिएगा आकर के। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।